नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज़ में। हमारे साथ आज उपस्थित हैं NIT 86 के विधायक नीरज शर्मा जी। सर, मेरा पहला सवाल है कि जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमले चलते हैं, वहीं पे एक लड़की कॉलेज से निकलती है, अचानक से 2 लोग आते हैं, उसे शूट कर देते हैं। तो इस पूरे मामले में आप कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार जी। ये देखिए, शासन प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है कि जितना करोड़ों रुपया सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को प्रचारित करने में लगाया, मैं समझता हूँ उतना रुपया या उसका आधा पैसा भी सरकार धरातल पे लगा देती तो आज वो निकिता बेटी हमारे बीच में होती। क्या आपको नहीं लगता कि जब बेटियां एग्ज़ाम देने जा रही हैं, दुर्गा शक्ति ऐप, महिला पुलिस या सादी पुलिस या CID के आदमी कॉलेज के इर्द गिर्द होने चाहिए थे? कौन अपनी बेटियों को पढ़ाएगा? बेटियों को इसलिए पढ़ाएगा कि वो जाके गोली खाएं वहाँ पे। अभी आज रेवाड़ी का भी एक केस आया है, पानीपत में एसिड अटैक का केस आया है, उसके बाद एक डौआ थाने में बच्ची के साथ आया है केस, पर्वतिया कॉलोनी में आया है। दिन पे दिन हमारे यहाँ क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। सरकार को नारों से बाहर आके ज़मीनी हकीकत पे काम करना पड़ेगा। और उस बेटी के जाने के बाद अभी तक एक्शन क्या लिया है? ठीक है, आपने वो 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए, तीसरा जिसने कट्टा दिया वो गिरफ्तार कर लिया। आपने अभी तक इस चीज़ की जांच की क्या कारण था कि उस दिन वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी मौके पे? क्या कारण था कि जब एग्ज़ाम चल रहे थे वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी? ऐसा क्यों हुआ? सरकार की तरफ से क्या चूक हुई? और उस चूक को लेके वहाँ के SHO, ACP, DCP किसी के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो मेरा ये कहना है। सर, इस पूरे मामले में कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस मामले का अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी ऐसे घटिया सोच के व्यक्ति हैं उनको यहाँ भी दंड मिलेगा, और यहाँ खुदा ना खास्ते दंड लेने से बच गए वो तो परमपिता परमात्मा उनको दंड जरूर देगा। मैं एक ही बात कहता हूँ, जिस तरीके से उस बेटी की हत्या की गई है उसके ऊपर कोई भी राजनीति करेगा, परमपिता परमात्मा बख्शेंगे नहीं उसको अच्छी स्थान नहीं मिलेगा, उसको सदगति नहीं मिलेगी। ये निकिता बेटी हमारी बड़ी होनहार बेटी थी और हमारा भरसक प्रयास है और हमारी सरकार से मांग है कि इसके अंदर कोई भी शामिल है, कोई भी व्यक्ति शामिल है, राजनीति से परे उठ के उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। 2018 से जांच करिए, 2018 में कौन लोग थे, किसने फैसला कराया, कौन उस फैसले के अंदर बैठे थे, क्या फैसला हुआ। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और आगे भविष्य में, कल महापंचायत में एक बात आई थी कि कोई भी इस तरीके का कार्य करे उसको तो दंड मिले, उसके परिवार को भी दंड मिलना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टियां अटैच होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए। हम कहते हैं जो सख्त कानून बन सकता है वो सख्त कानून सरकार को बनाना चाहिए। और मैं नीरज शर्मा ये कह रहा हूँ, ऐसे बेटियों के अत्याचार के खिलाफ हम लोग एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार का साथ देगी। सरकार को कोई नहीं रोक रहा कि वो ऐसी बुरी घटनाओं के विरोध में सख्त से सख्त जो कानून बनाना चाहे सरकार, हम साथ हैं। सर, जो हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी उनके घर आई थी, परिजनों से मिले निकिता के घर, तो उनके साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार किया गया और कल कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। तो पार्टी की गरिमा को रखते हुए, तो इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये किस तरीके से गरिमा को भंग करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 साल में ये भाजपा सरकार नारी सम्मान की बात तो करती है, नारी को सम्मान नहीं देती। अगर जो भाजपा सरकार ने नारी को सम्मान देना था, आप सबको पता है चंडीगढ़ के अंदर विकास बराला ने क्या किया। वो भी तो किसी की बेटी थी ना, कुंडू, वो कुंडू भी तो बेटी थी ना एक। और आपने क्या किया, सुभाष बराला जी को प्रदेश अध्यक्ष से भी जब हटाया जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया। कल को तो कोई भी बच्चा गलत काम करेगा, मैं तो पहले कह रहा हूं जो बच्चा गलत काम करे उसके परिवार को भी दंडित करो।
हालांकि परिवार का दोष है नहीं है वो दूसरा विषय है, कम से कम बच्चे के दिल में एक डर तो बैठेगा कि नहीं मैंने ये गलत काम नहीं करना, मेरे इस गलत काम की सज़ा सिर्फ मुझको नहीं मिलेगी, मेरे परिवार को भी मिलेगी। दूसरा, इतनी जगह बहन बेटियों पे आक्रमण हो रहे हैं, सारी पार्टी के लोग, सारी बिरादरी के लोग वहाँ पर उस बेटी के दुख में अपना दुख शरीक करने आ रहे हैं। आप कहाँ नारी सम्मान की बात करते हैं? क्या एक दलित का प्रदेश अध्यक्ष होना गुनाह है? और आप बराबरी की बात करें, 5 मिनट बाद वहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ जी निकले, मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ। शैलजा जी निकली हैं, शैलजा जी के साथ कुछ नहीं है, पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी है रोड के उस पार। और जब धनखड़ जी निकल रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स आ गई 5 मिनट के अंदर, ऐसे पुलिस वालों ने हाथ से हाथ बैठ के चेन बना रखी है और उनको सरकार ने एस्कॉर्ट पायलट किस हैसियत से दे रखी है। धनखड़ जी भी एक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुमारी शैलजा जी भी एक दल की प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप महिला पुरुष में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप दलित और सामान्य जाति में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? शैलजा जी का क्या कसूर है? क्या एक बेटी दूसरी बेटी के घर दुख व्यक्त करने नहीं जाना चाहती? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उल्टा, कि क्या किसी के घर में दुख दर्द बांटना गुनाह हो गया? ये सरकार की मानसिकता दर्शाती है। जहाँ तक रही बात मेरी, आप मेरा वीडियो भी दिखाइए दर्शकों को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहना चाहा। और असामाजिक तत्व कहूँ या युवा उत्तेजित कहूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा उन बच्चों के लिए मैं क्या शब्दों का इस्तेमाल करूँ। या कभी कभी कोई अटेंशन पाने के लिए भी ऐसा कार्य करता है। मैंने अपना कॉलिंग अटेंशन मोशन तैयार कर लिया है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और मैं इन छोटी छोटी घटनाओं से ना विचलित होने वाला, ना मैं घबराने वाला। और आने वाले 5 नवंबर से जो हमारा विधानसभा का सत्र है, मैं निकिता बेटी की आवाज़, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत जहाँ के लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, NIT 86 ने, वहाँ की ये बेटी है। हालांकि घटना ये बल्लमगढ़ में हुई है, बड़ी शर्म की बात है। मैं पूरे जोर शोर से विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा। सर, इस मामले को कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जा रहा है कि आरोपियों के ऊपर कांग्रेस का हाथ है। हालांकि जो नूंह के विधायक हैं उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण तो दे दिया है, लेकिन फिर भी लोग आरोपियों को ना कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या स्पष्टीकरण है? देखिए जी, सरकार तो मेरी है नहीं, हमारी है नहीं, बीजेपी की सरकार है, अफसर भाजपा ने लगा रखे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ, कोई भी हो XYZ, अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। क्रिमिनल इज ऑलवेज ए क्रिमिनल। क्या कांग्रेस पार्टी आफ्ताब जी के साथ खड़ी है? आफ्ताब जी का खुद का बयान आ चुका है, सबसे बड़ी बात है। आप प्रूव तो करो, आप जांच में लाओ तो सही, क्या आफ्ताब अहमद 2018 की उस पंचायत में बैठे थे? और आफ्ताब जी का परिवार क्या उसका सगा चाचा बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा है? हालांकि उन्होंने भी बयान दिया है कि हमारे बेटे ने गलत काम किया है, हम बेटी के साथ खड़े हैं। इनेलो या जजपा की टिकट से इससे पहले चुनाव लड़ा था मिस्टर जावेद जी ने। ये अपनी नाकामयाबियां छुपाने का रास्ता है। भाई कोई भी क्यों ना हो, क्या कांग्रेस कहीं धरना प्रदर्शन कर रही है? आपको लगता है आफ्ताब अहमद जी दोषी, आप आफ्ताब अहमद जी को पकड़िए। आपको लगता है कोई और दोषी, आप उसको पकड़िए। आपको रोक कौन रहा है? आपको मना किसने किया है? आप अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं। अभी तक अनिल विज कह रहे हैं जी हम लव जिहाद के खिलाफ ये करेंगे। परसों रामविलास शर्मा जी का बयान आया। अरे साहब आप करिए, आपको कौन मना कर रहा है? आपके हाथ किसने रोके हैं? क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार है हरियाणा के अंदर? क्या इस जिले के अंदर मैं ही एक अकेला कांग्रेस का विधायक हूँ? और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, कल उस महापंचायत में मैं इकलौता चुना हुआ जनप्रतिनिधि था। 8 विधायक, 1 सांसद कहाँ बैठे हैं? क्या कृष्णपाल गुर्जर जी को नहीं लगता कि वो बेटी उनके इलाके की है? क्या बाकी हमारे 8 विधायक साथी हैं, मैं सबका नाम लूँ, उनको नहीं लगता कि बेटी का मसला ये पूरे देश का मसला है, हर नारी जाति के मान सम्मान का मसला है? आप अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए झूठे आरोप किसी पे लगाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप बेटी को इंसाफ दिलाइए। अभी तक बार बार एक प्रश्न आता है जी राहुल जी नहीं आए, सोनिया जी वो प्रियंका जी नहीं आए। अरे हमारी प्रदेश अध्यक्ष आई, हमारे प्रभारी आए, आपके यहाँ से CM मनोहर लाल खट्टर जी क्यों नहीं आए अभी तक? अनिल विज जी होम मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं आए अभी तक? क्या अनिल विज जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का कोई नैतिक दायित्व नहीं बनता? मनोहर लाल खट्टर जी का आना फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? यहाँ पर आए, बेटी के घर बैठे, उनसे पूछें क्या तकलीफ है क्या नहीं है। आज वो मुखिया हैं,
पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है मनोहर लाल खट्टर जी, कि वो ये सोचे कि भाजपा के विधायक के एरिया में कोई बात होगी तो मैं जाऊंगा वहाँ में जाके कोई घोषणा करूंगा। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के 90 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं आए वो अभी तक यहाँ? ये सिर्फ सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, जब निकिता हत्याकांड में जब सोहना हाईवे को जाम किया गया था तो वहाँ पे आरोपियों के खिलाफ तो नारेबाजी हुई थी, कुछ आपके खिलाफ भी हुई थी कि विधायक जी को रामपाठ करने से ही फुर्सत नहीं है तो वो जनता की सेवा क्या करेंगे। तो एक तरीके से विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि NIT 86 की जनता ने पंडित जी को चुन लिया है विधायक की जगह, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पंडित होना कोई गुनाह नहीं है, और पंडित से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता। पंडित का मतलब समझदार विवेकशील व्यक्ति होता है। रामचरितमानस में इसका सबूत है। जब महाराजा दशरथ अधीर हुए तो वो क्षत्रिय थे, आपको हमको सबको पता है, रघुकुल है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा, जो रामचरितमानस में लिखा है, महात्मा तुम पंडित ज्ञानी। आप महात्मा भी हैं, आप पंडित भी हैं और ज्ञानी भी हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं कांग्रेस का आदमी कह देता ना कि जी रामचरितमानस के पाठ की जगह वो मंजीरा बजा रहे हैं या चिमटे बजा रहे हैं, बीजेपी सड़कों पे उतर जाती। भाजपा का प्रवक्ता रामचरितमानस के पाठ को कह रहा है कि विधायक को मंजीरे बजाने से फुर्सत नहीं है। आपको पता मंजीरे का मतलब क्या होता है? मैं आपके चैनल पे कहना नहीं चाहता हूँ। जो विधायक भारा जिसने बीजेपी की टिकट ली, वो कहता है जी रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, लोगों को दुख दर्द दे रहा है। अरे इस राम जी की कृपा से उन 25 विकलांग लोगों को नौकरी मिल गई, ये कम बड़ी बात है क्या? और रामचरितमानस से तो हम सीखें। आज ये कांड हो रहे हैं हमारी बहन बेटियों पे, मैंने पहले भी कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। भूल रहे हैं हम अपने शास्त्रों को। ये हरियाणा, हरि का आना, जहाँ पर प्रभु खुद आए उसका नाम हरियाणा के ऊपर पड़ा हुआ है। कौरवों ने तो द्रौपदी माँ के चीर हरण करने की कोशिश की थी, पूरा कुल नाश हो गया। सीता माता को रावण धोखे से ले गया था छल के 1 लाख पूत 2.5 लाख नाती, वही लंका ना दिया बाती। उस लंका के अंदर कोई दिया बाती करने वाला नहीं है। मतलब आप एक तरफ कहते हैं हम राम जी के नाम पे ये करेंगे, राम जी के नाम पे ये करेंगे, दूसरा कोई व्यक्ति करे तो आपको बड़ी जलन होती है। ऐसा क्यों? राम जी क्या बीजेपी के पेटेंट है? राम जी हमारे नहीं है, राम जी हमारे इष्ट नहीं है, राम प्रभु हमारे नहीं है। मैं तो राजनीति की बात नहीं करता, पर कुछ लोगों की मानसिकता है, उनको सदैव दलों की दलदल में फंसा रहना पड़ता है। और मैं अपने पूर्व विधायक से एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। मेरे को भी 1 साल हुआ चुने हुए। हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में हमने उसको चुन के भेजा। वो अपना 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के जनता के समक्ष दे कि 5 साल में उसने विधानसभा में कितनी बातें उठाई हमारे इलाके की। आप हरियाणा की बात छोड़ दो, मैं सिर्फ NIT 86 की बात कर रहा हूँ। 1 साल भी नहीं हुआ पर मेरे को बने हुए, 9 महीने कोरोना में निकल गए। पागल हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे। अरे बाबा, उधर तो तुम चुनाव में वादे करते थे हम 500 करोड़ के काम करके बैठे, हम 600 करोड़ के काम करके बैठे हैं। वो सारे काम मेरे बढ़ते के संग ही खत्म हो गए क्या? वो काम मेरे बढ़ते के संग खत्म हो गए? कहाँ गए वो काम? वो पैसा कहाँ गया? अब बार बार ढोल पीटते हो, वो कहाँ गया पैसा? अगर जो आप इतना अच्छा सुंदर समा दे गए थे चुनावों में, आपने लोगों से वादा किया था कि मैंने पानी दे दिया, मैंने सीवरेज दे दिया, मैंने निकासी दे दी, कहाँ गई वो चीज़ें? और मैं इन चीज़ों से ना विचलित होने वाला हूँ, ना घबराने होने वाला हूँ। प्रभु राम मेरे थे, हैं और मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक नीरज शर्मा जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। उनका मानना था कि बीजेपी सरकार में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि निकिता हत्याकांड में जो लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, अगर यहाँ की अदालत उन्हें सजा नहीं दे पाती है तो परमात्मा की अदालत में उन्हें सजा जरूर मिलेगी। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।